परमानंद महाराज मंच पर आकर गलत बोलते हैं तो आके देख भी सकते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, मैं इससे अधिक बड़ा प्रमाण नहीं दे सकता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, परमानंद महाराज कहते देवताओं की पूजा न करो। परमानंद महाराज कहते देवताओं की पूजा न करो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहता हूं, मैं कुछ और कहता हूं। मैं केवल यह कहता हूं कि इस धरती पर अब तक इतना बड़ा कोई अवतार नहीं हुआ जितना बड़ा अवतार निष्कलंक विजया विनन बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी का हुआ। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भविष्यवाणियां कह रहे हैं, ये ग्रंथ कह रहे हैं, और साथ में ये उपनिषद है, और ये उपनिषद है शंकराचार्य भाष्य। लगभग 800 ईस्वी में आदि शंकराचार्य हुए, और आज शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, वेदांत पर भी भाष्य लिखा और ग्रंथों पर भाष्य लिखा। उन्होंने ये उपनिषदों पर भाष्य लिखा, और ये उपनिषद है ईशानो उपनिषद, इस पर भाष्य लिखा। यदि शंकराचार्य जी महाराज की भाषा को मैं बोल दूं तो वास्तव में आप मेरे से रुष्ट हो जाएंगे। शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं? इस उपनिषदी में शंकराचार्य जी कह रहे हैं, ये उपनिषदी है ईशावास्यो उपनिषदी, और मंत्र नंबर है 3। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता ताजम गुम्प्रत्याज गच्छति ये के चात्म हनो जना। शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, असुर्या परमात्मा ममेच्छाम देवाद देवो असुर्यात रूपंत संभूता लोका। असुर्या नाम शब्दों अनर्थ को निपाता। एक बात बताओ, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर कोई अच्छी हिंदी पढ़ लेते हो वो मंच पे आ जाएं, बहुत अच्छी हिंदी पढ़ लेते हो, आ जाए आ जाए आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए। क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप लोग कहेंगे कि परमानंद महाराज ने बोला, लेकिन ये शंकराचार्य गीत भाष्य गीता प्रेस गोरखपुर का ये ग्रंथ है, और इसका कोड नंबर है 1421। ये है आद्य परम अद्वय, हिंदी आराम से पढ़ें। आद्य परमात्मा भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। क्या बात! शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि परमात्मा एक अद्वय, अद्वय माने एक परमात्मा, अद्वय। यदि कोई परमात्मा की अपेक्षा के भाव से देवता आदि भी क्या है? असुर है। क्या बात! यही तो लिखा है ना जी। पुनः सुनाए, उनके नहीं ऊपर से पुनः सुनाए। अद्वय परमात्मा भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। असुर ही हैं। उनके संपत्ति स्वरूप लोग आसुर हैं। नाम शब्द अर्थहीन निपात है। निपात है यानी अद्वैत परमात्मा की अपेक्षा से, क्योंकि देवता परमात्मा का भजन नहीं कर सकते, परमात्मा का भजन मनुष्य कर सकते, इसलिए देवता आदि भी बोलो ना असुर हैं। असुर ही है, मतलब ठोक के कह रहे हैं, असुर नहीं है, असुर बोलो ना ही है, असुर है। देवताओं को असुर कह रहे हैं। कौन? आज शंकराचार्य और उनके लोग भी आश्चर्य हैं। धन्य है महामती प्राणनाथ जी, जिन्होंने विश्व का कोई धर्म नहीं छोड़ा। और सुंदर साथ जी,
ये अंधकार का पट खोल करके तुम परम ब्रह्म परम धाम परम ज्योत परम धाम की ओर तुमको लेके का एक रास्ता खोल दिया। उनके लोग भी आसुर हैं देवताओं के, और शब्द अर्थहीन निपात ही हैं। यहां से बोले मतलब कहने का तात्पर्य है वो अर्थहीन है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सच बात तो ये है कि यदि आप मेरे को 1 वर्ष बुलाएं और 1 वर्ष में लगातार सनातन धर्म के ग्रंथों में बोलूं और 12 घंटा लगातार बोलूं तो भी 1 वर्ष में ये बात पूरी नहीं कह पाएंगे। सच तो ये है। इसलिए सुंदर साथ जी जब ये बात कहते तो लोगों को बुरा लगता है, और वही तुलसीदास ने कह दिया। या तो शंकराचार्य ने अपने भाष्य में देवताओं को असुर के समान बताया, और इधर इंद्री द्वारे जरो खाना ताहा तासुर पे ठीक कर ताना। इंद्रिय द्वार जरो काना तासुर पे ठीक कर ताना। सुंदर साथ जी, इंद्री द्वार झरोखा नाना ताता सुर बैठे करथाना। हमारे जितने इंद्री के दरवाजे हैं, प्रत्येक दरवाजे पर एक एक देवता बैठा है। कौन बैठे हैं? देवता। कानों में कौन बैठे हैं? वो आंखों में बैठे सूर्य और चंद्र। कानों में बैठे दिक्पाल देवता। कौन बैठे हैं? दिक्पाल। कहां? कानों में। आपने हनुमान चालीसा सुना होगा। यम कुबेर दिगुपाल जाते कभी को भी दिखे सकाए कांते। दसों दिशाओं के दिक्पाल देवता वो कानों में बैठे हैं। चाहे अमेरिका से हेलो करो, चाहे ईरान से, इराक से, चाहे नेपाल से, चाहे चीन से, दसों दिशाओं की आवाज कौन सुनते हैं? कान। तो दसों दिशाओं के देवता कहां बैठे हुए हैं? कानों में। समझो। और आप लोग देवताओं को खिला खिला के बीमार कर देते हो, तो उनके चिकित्सा करते हैं अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार बैठे हैं नासिका पर, अश्विनी कुमार। रसनेन्द्री पर बैठे हैं वरुणदेव, और बाकेंद्री पे बैठे हैं सरस्वती। कंठ पे बैठी है सरस्वती। हेलो। भुजाओं पे बैठे हैं देवराज इंद्र। हृदय में बैठे भगवान भोलेनाथ शिव जी। नाभि भी भगवान विष्णु, जनेन्द्री पे ब्रह्मा, पेड़ों में दुर्गा, तलुओं में नारायण बैठे हैं, और रोमों में औषधियों के देवता धन्वंतर बैठे हुए हैं। ये सब देवता कहां बैठे हुए हैं? और मालूम जे काम क्या करते हैं पता है आप लोगों को? जिन देवता हैं ये काम क्या करते हैं पता है आप लोगों को? ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सके पराय विभूति। ऊंच निवास नीच
कर तूती, देख न सके पराय विभूति। ऊंच निवासी नीचे कर तूती, देख न सके पराई विभूति। आवतु देखे विषय बिहारी, आवत देखे विषय बयारी, आवतु देखे विषय बिहारी, आवत देखे विषय बयारी। देहत देत कपाट उगारी। ऊंच निवासी नीचे कर तूती, देख न सके पराई विभूति। देवताओं का निवास तो ऊंचा है, इनकी करतूत कतई अच्छी नहीं है। देखो नहीं, देवर्षि नारद महा को आराम से विश्व मोहिनी के संगे ब्याह हो जाए रहो तो वो चले आए देवता, तो ने कहा बनाए दो, बंदर को मुंह लगाए दो। किनको मुंह लगाए दो? नारद को। और नारद उधर उधर बैठे कि नहीं, माला तो हमारी गले में पड़बो चाहिए, पड़ ही नहीं पाई। ये विचित्र है। तो ये कथाएं अलग अलग हैं, इशारा कर दिया। कौन कौन पढ़ा इस कथा को? हाथ उठाएं। आप पढ़े? आप नहीं पढ़े? पढ़े हैं तो हाथ उठाओ। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, जब परमात्मा का भजन कोई करे, साधना करे, तपस्या करे, तो मक्खी बनेगे, नाक पे बैठेंगे। ध्यान में बैठ जाओ, मक्खी आकर बैठ जाएगी नाक पर। ये देवताओं का काम है। कहीं ना कहीं खुजली पड़ने लगेगी, बैठने नहीं देंगे। देवराजेंद्र का पहले ही रथ सिंहासन हिलने लगता है। परंतु विषय वासनाओं की बयार जब आती थी, ये देवता कपाट खोल देते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने भी इस भाष्य में कह दिया कि अद्वैत परमात्मा की अपेक्षा के भाव से ये देवता आदि भी असुर हैं। बहुत बड़ी बात है। सुंदर साथ जी, अब मेरे को गाली नहीं देना, परमानंद आए के चले गए। हमने देखो ग्रंथ भी बता दिया, ठीक है ना? क्योंकि जब तक व्यक्ति का अध्ययन नहीं होता है कि मैं तो इसीलिए गोपाल